नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। इसमें मैं आपको ज्योग्राफी कराऊंगा जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज से हम ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम 30 to 35 लेक्चर बनेंगे जो मैं डेली अपलोड करता रहूँगा इसी चैनल पर। तो जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊँगा उनकी PDF आपको पिंड कमेंट के अंदर मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम ज्योग्राफी। पहले जान लेते हैं ज्योग्राफी होता क्या है, उसके बाद में आगे डिटेल में पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों ज्योग्राफी करता है दोस्तों एक्सप्लेनेशन अर्थ की, मतलब अर्थ के बारे में बताता है, अर्थ के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम यहाँ पर रहते हैं, कैसे कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं, सारा जो अर्थ के बारे में डिटेल देगा उसी स्टडी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। अर्थ की स्टडी होती है उसको हम जियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेन करेगा अर्थ के बारे में, और जो डीप स्टडी अबाउट अर्थ वो होगी जियोलॉजी। जो बेसिकली ज्योग्राफी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो मिलकर बना है जियो प्लस ग्राफिया से। यहाँ पर जियो का अर्थ होता है अर्थ एंड ग्राफिया मतलब वर्णन करना, मतलब अर्थ के बारे में स्टडी करने को हम ज्योग्राफी कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो जियोग्राफी शब्द था इसके बारे में बताया था हिकेटियस ने। हिकेटियस एक ग्रीक जियोग्राफर थे जिन्होंने सबसे पहले अर्थ के बारे में बताया था कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर 29% तो लैंड है एंड 71% वाटर है। सबसे पहले इन्होंने अर्थ के बारे में बताया, इसलिए हम इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। इनकी एक बुक थी जिसका नाम है जेस पीरियड्स। ये जेस पीरियड्स दो पार्ट में बेसिकली, फर्स्ट पार्ट इसका एक्सप्लेन करता है यूरोप कॉन्टिनेंट को, और सेकंड है वो करता है एशिया एंड अफ्रीका को। ये बस आपको बेसिकली याद रखना है कि हेकेटियस फादर ऑफ ज्योग्राफी उनकी एक बुक है जेस पीरियड्स। इसके बाद हिकेटियस ने बस इतना बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर 29% लैंड है एंड 71% वाटर है, लेकिन उसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था इरेक्टोस्थनीज ने। इरेक्टोस्थनीज ने एक्सप्लेन किया था कि हमारी अर्थ के ऊपर 29% लैंड क्यों है और 71% वाटर क्यों है। इन्होंने कहा था कि ये जो सब हुआ है ये वोल्केनिज्म की वजह से हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ है। जब कोई भी ज्वालामुखी फटता है दोस्तों तो उसमें सबसे ज़्यादा निकलता है वाटर वेपर्स निकलते हैं ऑलमोस्ट 70%, एंड उसके बाद में जो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है वो निकलता है 29%। जो वाटर वेपर था उसी से टोटल हमारी अर्थ का वाटर बना है, दैट इज़ 71%, और जो बाद में मैग्मा था वो धीरे धीरे ठंडा होकर सॉलिड रूप में आ गया जिसको आज हम लैंड के रूप में जानते हैं, वो है 29%। इरेक्टोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। मतलब ये फादर ऑफ ज्योग्राफी तो हो गए हमारी कैटियस, ये है व्यवस्थित भूगोल मीन्स डेफिनेट, इन्होंने फिक्स कर दिया था भूगोल के बारे में कुछ चीज़ों को, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द भी इन्होंने ही दिया था इरेक्टोस्थनीज ने, और इन्होंने सबसे पहले अर्थ की जो रेडियस है 63-71 इसको मापा था। अर्थ की रेडियस सबसे पहले इरेक्टोस्थनीज ने हमें बताई थी, और इन्होंने ही मैथमेटिकल ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन दिया था। इसमें बेसिकली बस आपको हिकेटियस के बारे में एक दो चीज़ याद रखने की, इनकी एक बुक थी, एंड जो इरेक्टोस्थनीज ने बताया था कि वोल्केनिज्म की वजह से अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये बस आपको मोटा मोटा याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। इसके बाद अर्थ का पता हमें चल गया कि कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ है अर्थ का। उसके बाद एक आए एनेक्सिमिएंडर, इन्होंने मैप दिया, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ मैप। इन्होंने सबसे पहली जो हमारी अर्थ थी उसका मैप बनाया। इन्होंने जो मैप बनाया था वो था रेक्टेंगुलर शेप में, मतलब रेक्टेंगल के अंदर हमें पता है लेंथ ज़्यादा होती है ब्रेड्थ कम होती है, तो जो फर्स्ट मैप बना था अर्थ का वो बना था रेक्टेंगल शेप में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो फर्स्ट ग्लोब है वो दिया था मार्टिन बेहम ने, ये जर्मनी के थे, बाकी सारे ग्रीक के थे। इन्होंने सबसे पहले ग्लोब दिया था और 1492 के अंदर ग्लोब दिया था, तो इनको हम फादर ऑफ ग्लोब कहते हैं। इन्होंने मैप दिया था तो इनको हम फादर ऑफ मैप कहते हैं। इन्होंने ग्लोब के अंदर बताया था कि जो अर्थ है हमारी उसकी शेप बेसिकली जियोइड टाइप की है, या आप कह सकते हैं एप्पल टाइप की, मतलब ऊपर से तो चपटी है मीन्स ऊपर से फ्लैट है, जो पोल्स हमारे वहाँ से तो फ्लैट है और इक्वेटर्स पे से कर्व्ड है, तो ये हमारी शेप है अर्थ की। इसके अंदर ये जो सेंटर में से जो पास होगी लाइन उसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये हमारे पोल हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अर्थ का टोटल अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात करूँ तो वो होता है सर्कमफ्रेंस दोस्तों डायमीटर होता है 12,756 किलोमीटर। इसी से पता चला था कि जो हमारी अर्थ की शेप है वो जियोइड क्यों है, क्योंकि जब हमने इक्वेटर से
डायमीटर नापा तो वो था हमारा 12,756, लेकिन जब पोल से नापा वो था 12,714। अगर सर्कल होता तो कम दोनों चीज़ें बराबर आनी चाहिए थी, लेकिन ये बराबर नहीं आई। इससे पता चला कि जो अर्थ की शेप है वो जियोइड है। ये थोड़ा सा मेन है कि अर्थ की शेप जियोइड है। तो ठीक है दोस्तों, ये था ज्योग्राफी के बारे में। कल से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। उसकी वीडियोस डेली अपलोड होती रहेंगी चैनल पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।